डीसी बडगाम, डीसी बडगाम, एसपी बडगाम, एसपी बडगाम, डीसी बडगाम, डीसी बडगाम, फारूक अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, कश्मीरियों का कत्ल, कश्मीरियों का कत्ल, कश्मीरियों का कत्ल, कश्मीरियों का कत्ल। राहुल हम शर्मिंदा हैं, राहुल हम शर्मिंदा हैं, राहुल हम शर्मिंदा हैं। कश्मीरियों का कत्ल, कश्मीरियों का नमस्कार, आदाब व सत श्री अकाल। मैं हूं सुनिंदर परिहार और आप जुड़ चुके हैं चैनल 1 के साथ। अभी जो है प्रेस क्लब के बाहर एक प्रोटेस्ट जो है हो रहा है। कश्मीरी पंडित जो हैं यहां पर लगातार आप जानते हैं कि राहुल भट्ट की हत्या के बाद जो है कंटिन्यू जो है प्रोटेस्ट हो रहे हैं और कल जो है एक बयान जो है फारूक अब्दुल्ला जी का आया है और जिसमें उन्होंने कहा है कि कश्मीरी फाइल्स जो बनाई गई कश्मीर के अंदर, उस कश्मीर फाइल्स के बाद जो है नफरत जो है जागी है और उसके बाद ये जो है किलिंग्स हो रही है। फारूक अब्दुल्ला का कश्मीरी वो बिटा कराटे ने जब वो कत्ल किया, क्या फारूक अब्दुल्ला साहब वहाँ थे? क्या ऐसा नहीं हुआ? क्या जिस गिरजातुकों को आरे पर काटा गया वो कश्मीरी मुसलमान मिलिटेंट नहीं था, तब अफगानी नहीं था? भरा हुआ बयान है और कश्मीर के नौजवानों को, मुस्लिम नौजवानों को गुमराह करने वाला बयान है। हम इसको सीरियसली कंडेम करते हैं। हम इसे बहुत आहत हैं, बहुत दुखी हैं। हम सरकार से मांग करते हैं कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के पूरे पॉलिटिकल कैरियर की जांच होनी चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारगुजारियों का उस पर एक वाइट पेपर आना चाहिए। हमें पता चलना चाहिए कि अगर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पीओजे के गए थे, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के फाउंडर मेंबर्स के साथ खड़े थे, वो वहाँ क्या कर रहे थे? अगर वो वहाँ गए थे तो अगर वो उसके फाउंडर मेंबर बने थे तो उन्होंने क्या वहाँ से इस्तीफा दे दिया कभी? और अगर वो ये कह रहे हैं, बहुत विश्वास के साथ कह रहे हैं कि बालकृष्ण गंजू जी की, शहीद बालकृष्ण गंजू जी की बेवा को खून से सने हुए चावल नहीं खिलाए गए, वो इतने विश्वास से कैसे कह सकते? क्या वो जिस टेररिस्ट ने वो काम किया, क्या उन्होंने उनको रिपोर्ट करके बताया? क्या वो कहते हैं कि ये कश्मीर, कौन सी कश्मीर फाइल्स आई थी 1986 में जो अनंतनाग रॉयट्स के नाम पर कश्मीरी हिंदू समाज पर अटैक हुआ था, मंदिरों को तोड़ा गया था, तब कौन सी कश्मीर फाइल्स थी? जब 1989 में जब टिकलाल जी टपलू की हत्या हुई, प्रभावती रैना की हत्या हुई, जब नीलकंठ गंजू जी की हत्या हुई, तब कौन सी कश्मीर फाइल्स आई थी? जब किरजातिकों को आरे पर काटा गया था, तब कौन सी कश्मीर फाइल्स आई थी? जब सर्वानंद कोल प्रेमी को मारा गया, पेड़ पर लटकाया गया उनके बेटे के साथ हत्या करके, तो उस वक्त कौन सी कश्मीर फाइल्स आई थी? जब दीपक चोपड़ा को और जो इंस्पेक्टर्स को, सुपिंदर कौर को, दीपक चंद को, जब इनको मारा गया, तो उस वक्त कौन सी कश्मीर फाइल्स आई हुई थी? ये सिर्फ वो गंदी राजनीति कर रहे हैं और कश्मीर के मुसलमान को, मुस्लिम नौजवान को कम्युनलाइज पर प्रवोक कर रहे हैं। इसको रोकना जरूरी है, नहीं तो जम्मू कश्मीर में कभी पीस और अमन नहीं आएगा। डीसी बडगाम, डीसी बडगाम, डीसी बडगाम, डीसी बडगाम, एसपी बडगाम, एसपी बडगाम, डीसी बडगाम, डीसी बडगाम, फारूक अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, तहसील चाड़ोरा, फारूक अब्दुल्ला, मुर्दाबाद, फारूक अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, कश्मीरियों का कत्ल बंद करो, बंद करो, कश्मीरियों का कत्ल बंद करो, बंद करो, कश्मीरियों का कत्ल बंद करो, बंद करो, कश्मीरियों का कत्ल बंद करो, बंद करो। राहुल हम शर्मिंदा हैं, ये कातिल जिंदा है, राहुल हम शर्मिंदा हैं, ये कातिल जिंदा है, राहुल हम शर्मिंदा हैं, ये कातिल जिंदा है। कश्मीरियों का कत्ल बंद करो, बंद करो, कश्मीरियों का कत्ल बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। आप किस तरह से देखते हैं? ही गलत किया कहा है और इनका जो कहना है वो बहुत ही निंदनीय है। इस टाइम फारूक अब्दुल्ला अगर जम्मू कश्मीर का एक सदस्य है तो उनको इस टाइम कश्मीरी पंडितों का साथ देना चाहिए और ये भाग जाता है। जब 1990 में कश्मीरी पंडितों का कत्लेआम किया
दिया गया था, उनको कश्मीर से भगाया गया था, तब ये लंदन भाग गया था। आज हमारे राहुल भट्ट जी शहीद हो गए हैं और आज वो घर के अंदर बैठकर बयान दे रहे हैं। उनको बोलो ये बयानबाजी बंद करो। ये 1990 का कश्मीरी पंडित नहीं है। तब कश्मीरी पंडित हथियार नहीं उठाया, किसी ने पत्थर नहीं उठाया, कलम उठाकर कश्मीर से भाग गया। अगर आप फारूक अब्दुल्ला साहब, अगर कश्मीरी पंडित एक निहत्था बैठा है, आप उसको वहाँ पे उग्रवादी भेजते हो कि कश्मीरी पंडित को जाकर मारो। आप कश्मीरी पंडितों को भी दे दो ना, अगर बंदूक, अगर कश्मीरी पंडितों को भी बंदूक मिले ना, दूसरा निहत्था है वो भी मार सकता है। कश्मीरियों का कत्लेआम क्यों कर रहे हो? कश्मीर हमारा है और हमारा ही रहेगा। कश्मीरियत कश्मीरी पंडितों की है, वो कभी कोई किसी से छीन नहीं सकता है। आप किस तरह से देखते हैं? हमेशा ये कभी कामयाब नहीं होंगे, कभी कामयाब नहीं होंगे, हमारी यही बात है। क्या बड़गाम में राहुल जी के घर में या फिर उनके साथ साथ महबूबा मुफ्ती भी राहुल जी के घर पे नहीं जा सकते? हाँ, नहीं ये कोई नहीं, इनका फर्ज था जाना। ये प्लानिंग थी ना कि 150 वहाँ एम्प्लॉइज है, 150 में से खाली 3 ही एम्प्लॉय वहाँ ड्यूटी थे उस टाइम पे। वो कहाँ थे? बाकी कहाँ छुट्टी पे चले गए? 150 की 150 छुट्टी पे चले गए। सीसी कैमरास बंद थे, सारा कुछ वहाँ प्लानिंग के हिसाब से चल रहा था। वो कहते हैं कि सने हुए खून से चावल, वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जी वो कश्मीर फाइल में जो भी दिखाया वो रियलिटी है, वो मैंने अपनी आंखों से देखा है, वो रियलिटी है, वो सब रियलिटी है। नहीं रियलिटी है, 100% वो तो सामने आ गई, असलियत सामने आ गई, तभी बढ़ गए, तभी बढ़ गए ये लोग। वो सब रियलिटी है, वो हमने आंखों से देखा है, मैंने आंखों से देखा है। और हमें माननीय तो ये ऐसे ही है, फारूक अब्दुल्ला बयानबाजी करते हैं, गलत बयानबाजी करते हैं। हमें हमेशा यही तो करते आए हैं हमारे कश्मीरियों के साथ। और अब तो हमारे युवा जो वहाँ पे भी ड्यूटी है, वो उनकी जान कभी खतरे में है, क्योंकि अभी ऐसे ही किलिंग होती रही तो हम अपने बच्चों को कश्मीर कैसे भेजेंगे? कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है। अब ये पैकेज के और बच्चे हमारे अभी फॉर्म भर रहे हैं, अब तो हम डर रहे हैं, हम नहीं भेज सकते हैं अपने बच्चों को वहाँ, कैसे भेजेंगे? ये प्लानिंग के हिसाब से उनकी किलिंग हो रही है। क्या कुछ लगता है सर, क्या कुछ कहेंगे इस बयान पे? बहुत दुखदाई है उसके। अब क्या बोलना है, ये जो जब ये सीएम था फारूक अब्दुल्ला साहब, तो उसके बाद ही हालत बहुत ख़राब हो गए। वो उसने अपनी जिम्मेदारी का उसका उपयोग ही नहीं किया, वो भाग गया लंदन। और जो हमारा, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, जो भारत माता की जय बोलने वाले थे, देशभक्त थे, कश्मीर के लोग, ये बोले कश्मीर के लोग सारे देशभक्त हैं। लेकिन इनमें जो गलत अनासिर है वो तो यही पॉलिटिक्स कर रहे हैं, पॉलिटिक्स वाले हैं। अब क्या बोलना है, ज्यादा क्या बोलना है, ये पॉलिटिक्स करते रहे 70 साल में, इनकी पॉलिटिक्स करे। जो हमारे नौजवान हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई, उन्हें उनका बलि का बकरा बना दिया, उनको वो कत्लेआम कर रहे हैं। इनकी वजह से, इनकी गलत पॉलिसी की वजह से अब वही डाल बनकर ये जो बोरे गलत अनाप शनाप बोलते रहते हैं। लेकिन आज मोदी जी जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, वो बहुत अच्छा सख्त वो अपना जो काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा। हमारा ये जो डेवलपमेंट हो रहा है, जो हमारे मेन मुद्दा है, हमारे बच्चों के रोजगार मिलने चाहिए। चाहे मैंने पंडितों का नहीं, मैं वाइस चेयरमैन हूँ। हो रही है, लेकिन सिक्योरिटी को लेकर की बात की जाए अगर, तो सिक्योर नहीं, अभी भी बीजेपी की सरकार में सिक्योर नहीं। बेसिकली क्या है, ये जो ये आतंकवाद है, आतंकवाद 86 से ये चल रहा है। कभी लो लेवल होता है, कभी हाई लेवल होता है, लेकिन इसके पीछे बीजेपी को लोग लेकर क्यों आए? इसीलिए लेकर आए कि जो है बीजेपी के राज में ऐसा कुछ नहीं होगा। नहीं, बीजेपी के राज में बहुत अच्छा काम हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन ये अपनी गलती छुपाने के लिए ये अनाप शनाप बोलते रहते हैं। उनको बोलना ही है। करप्शन में आपको पता ही है, आप मीडिया, आप चौथे स्तंभ है इस डेमोक्रेसी के। आपको पता ही किसने गलत काम किया है, क्या किया है, ये तो ये तो सभी को पता है। ये विश्व जानता है कि इन पार्टियों ने जो पिछले 70 साल से हुकूमत में रहे, उन्हें क्या किया, कौन सा जम्मू कश्मीर में, कश्मीर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आने हो जम्मू कश्मीर में कितनी की जो बेरोजगारी है, वो सड़क पर वो बैठ रहे, जो डेलीवेज थे वो उनका भी उनको शोषण किया। लेकिन जो आज की गवर्नमेंट है, इनका वो ख्याल कर रही है। मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ पर जल्दी अच्छा हो जाएगा, और जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई उसका पूरा रहेगा, तहफ़्फ़ुज़ रहेगा,
और जो हमारे यूथ है, उसको बेरोजगार यूथ है, उसको भी गवर्नमेंट कुछ न कुछ करेगी और उनका समाधान करेगी। मेरे को ये पूरा यकीन है। जो आज आतंकवाद है, ये यहाँ जो आतंकवाद जो ये पॉलिटिकल पार्टी कर रही है पाकिस्तान में, इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है। लेकिन हाँ, हमें जो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख ईसाई है, हमें एकजुट पर रहना चाहिए। हमें अपना कदम से कदम मिलाकर हमें एकजुट रहना चाहिए, चाहे कि वो जो दूसरे जो गलत अनासिर है, हर कम्युनिटी में गलत अनासिर होते हैं, उनको बाहर निकालना है, उनको एक्सपोज करना है। ड्यूरिंग प्रोटेस्ट आप एक फोटो जो है, जो फारूक अब्दुल्ला और यासीन मलिक फोटो, उसे मतलब जो है फोटो दिखा रहे थे, क्या मकसद था उस फोटो दिखाने का? बेसिकली है, जिसने गलत काम किया उनको सजा मिलनी चाहिए, वो तो जरूरी है। जो गलत है उनको सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि जैसे हिंदू हमारे भाई है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है। फोटो की क्या कहानी थी वो फोटो दिखाकर, जिसमें वो दोनों थे? पता है क्या, बेसिकली है ये मिली बरकत है। आपको पता है जो हमारे जो आजकल जो आप सड़कों पर हमारे नौजवान हैं, जिनका शोषण किया इन गवर्नमेंटों ने कि आपको हम परमानेंट करेंगे, जैसे डीडे था, बाकी थे, उन्हें उनका शोषण किया, 200-250 रुपए पर लगाए। लेकिन इस गवर्नमेंट ने कम से कम उनका ख्याल किया, 9000 तक पहुंचाए। उनका जो उनका हॉनरम था 9000 तक पहुंचा। लेकिन आगे भी सोचिए, मेरे को अच्छा लग रहा है कि अच्छा हो जाएगा। और जो यहाँ पर शहीद हुआ राहुल जी को, वो बहुत गलत हुआ। यहाँ पर हर कोई एक पंडित की बात नहीं है, यहाँ मुस्लिम भी पुलिस वाला था, उसको भी शहीद किया। सरदार जो प्रिंसिपल मैडम थी, उसको भी शहीद करा। यहाँ पर कोई नहीं, यहाँ पर हर एक घर में जख्म लगे हैं, लेकिन उनको जख्म पूरा करने के लिए, उनको मरहम लगाने के लिए हमें सभी एकजुट पर रहना चाहिए। और ये मैं धन्यवाद करूँ सभी का, और यही मेरे इल्तिजा है कि आप इकट्ठे रहो, सारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई, ये नारा है। और देशभक्त, जो देशभक्त कौम है, उसको आगे आना चाहिए। जो सोशल सोसाइटी है कश्मीर में, उसको भी आना चाहिए, क्योंकि आतंकवाद जो है ये बहुत गंदी चीज है। ये किसी को नहीं छोड़ता है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, छोटा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, ये किसी को नहीं छोड़ता। इसको ये सभी धर्मों को एकजुट आना चाहिए। इसका मुकाबला ईंट की चोटी से, आयरन हैंड से करना चाहिए, ताकि हमारा जम्मू कश्मीर एक जैसे खुशहाल था पहले, ऐसे हो जाए। धन्यवाद। ठीक बोला। तो इन्होंने बताया कि जो है जम्मू कश्मीर के अंदर जो खुशहाली जो जिस तरीके से पहले थी, उस तरीके से होने के लिए हम सबको जो है यूनाइट होना पड़ेगा, और हम सबको जो है उसके ऊपर जो है सभी को सोचना पड़ेगा। अभी प्रोटेस्ट जो यहाँ पर हुआ, वो प्रोटेस्ट जो है फारूक अब्दुल्ला जी के बयानबाजी के ऊपर हुआ। जिस तरीके से उन्होंने कल जो कहा कि कश्मीर फाइल्स की वजह से जो है घाटी के अंदर जो है नफरत फैली है, और उसी नफरत की वजह से जो है अब ये किलिंग्स जो है हो रही हैं। आप क्या कहना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लिखें कि आपका क्या कहना है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हर एक तक पहुँचे इन्फॉर्मेशन कि आज जो ये प्रोटेस्ट क्यों हुआ और इसका क्या मकसद था। आप बने रहें चैनल 1 के साथ। सुलिंदर परिहार को दीजिए इजाज़त, फिर जल्द होगी मुलाकात किसी और खबर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद।